अस्सलाम फ्रेंड्स, होप सो यू आर गुड फ्रेंड्स। जैसा कि याद है आपको कि लास्ट टाइम हम लोगों ने ग्राफ्स को डिस्कस कर लिया था फ्रेंड्स। आज से हम लोग इंशाल्लाह जो है वो ड्राइव करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन को। ठीक है, आज हम लोग ड्राइव करनी है इक्वेशंस ऑफ मोशन। फ्रेंड्स आपको पता है कि हमारे पास जो ना वो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, एक फर्स्ट है, एक सेकंड है और एक थर्ड है। फ्रेंड्स इन तीनों इक्वेशन मोशन में बॉडी का मोशन क्या होता है और बॉडी का एक्सेशन क्या होता है, बॉडी का पाथ क्या होता है, तो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा पहले। ठीक है, तो ये तीनों इक्वेशन मोशन हमारे पास है ना, तो इन तीनों इक्वेशन मोशन में जो होता है ना बॉडी का मोशन। ठीक है, बॉडी का मोशन होता है हमारे पास स्ट्रेट लाइन में, ये बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। बट ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो आप लोग पता हो इक्वेशन मोशन हमारे से पेपर में आता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द मोशन ऑफ बॉडी इन इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए बॉडी का मोशन क्या होता है इक्वेशन ऑफ मोशन में, मैं बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन में बॉडी मूव करती है स्ट्रेट लाइन में। नेक्स्ट चीज आपको पता हो कि हमारे पास जो है ना बॉडी का एक्सलेशन इन दीज इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है यूनिफॉर्म। ठीक है, बॉडी का एक्सेशन होता है हमारे पास यूनिफॉर्म और बॉडी का मोशन होता है हमारे पास स्ट्रेट लाइन। फ्रेंड्स ये दो चार बातें आप लोगों को पता हो ताकि आप लोग जो है वो आपके लिए आसानी होती है इक्वेशन मोशन को समझने में। नेक्स्ट चीज जो होता है ना हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग क्या फाइंड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन स्टूडेंट हमें बताती है स्लोप के बारे में। ठीक है, हम लोग फाइंड करते हैं बॉडी का स्लोप। फॉर्मूला क्या होता है स्लोप का, हमारे पास फॉर्मूला होता है हमारे पास y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला हमारे पास स्लोप का। ठीक है, और ये हम मालूम करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में। जो सेकंड इक्वेशन मोशन होती है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन में हम लोग क्या चीज जो है वो फाइंड करते हैं। फिर सेकंड इक्वेशन में हम लोग मालूम करते हैं कि बॉडी ने जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, ये बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये हम मालूम करते हैं सेकंड इक्वेशन में। और जो लास्ट वाली है थर्ड इक्वेशन में हम लोग बेटा फाइंड करते हैं कि बॉडी ने कितना एरिया कवर किया, टोटल एरिया कवर्ड बाय द बॉडी, टोटल एरिया कवर्ड बाय बॉडी। सर ये तीन इक्वेशन मोशन हमारे पास है। फर्स्ट में हम लोग मालूम करते हैं बॉडी का स्लोप, सेकंड में मालूम करते हैं डिस्टेंस हम ट्रैवल किया बॉडी में, एंड लास्ट वन थर्ड में मालूम करते हैं हम लोग टोटल एरिया कितना कवर किया हमारी बॉडी ने। फ्रेंड्स याद रहे आपको इन तीनों इक्वेशन मोशन में जो बॉडी का जो है वो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन होता है हमारे पास, और तीनों में हमारे पास जो है ना जो बॉडी की हमारा एक्सेशन वो क्या होता है हमारे पास यूनिफॉर्म होता है। और हमारे पास तीन ही है इक्वेशन ऑफ मोशन। चल ये कुछ बातें हैं रिलेटेड जो है हमारे पास मोशन रिलेटेड, मैंने आपको समझा दिया कि किसी बच्चे को बेटा इसमें कोई मसला आया हो तो अपना हैंड रेज करें आप लोग। इफ एनीवन हैव प्रॉब्लम इन दिस इंफॉर्मेशन बेटा अपना हैंड रेज करें, अदरवाइज बेटा फिर आप लोग ड्राइव करते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, तो अपना आप लोग हैंड रेज करके मुझसे बड़ा क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस बारे में। इफ एनीवन हैव क्वेश्चन, मैं किसी का भी कोई क्वेश्चन है कि बॉडी का मोशन क्या होता है या इनमें एक्सेशन क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन मोशन में स्लोप मालूम करते हैं, सेकंड में डिस्टेंस, थर्ड में टोटल एरिया, किसी का भी क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करें, अदरवाइज मैं आपको ड्राइव करवा रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, आपने हैंड रेज नहीं किया इट्स मीन आपको समझ आ गया, इसलिए बेटा हम लोग ड्राइव करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का होता है हमारे पास। फ्रेंड्स जो होती है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फ्रेंड्स सबसे पहले जो है ना आपको इसका ग्राफ, ठीक है, ग्राफ आपको आना चाहिए। ठीक है, ग्राफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो, सेकंड हो या थर्ड हो, तो मैं ग्राफ हमारे पास एक तरह का है। ठीक है, आपको पता है हम लोग ग्राफ करते हैं स्टार्ट यहाँ से। ठीक है, ये जैसे सीधा ऊपर जाते हैं, जिससे हम जो है हमारे पास एक रेक्टेंगल बनती है और एक हमारे पास बनती है ट्रायंगल। हमने स्टार्ट किया यहाँ से ओ से, ये होता है ए हमारे पास, ये बेटा बी होता है और ये सी, और ये होता है हमारे पास
डी होता है। और पता है आपको ओ से डी तक होता है हमारे पास टाइम, ठीक है, और जो हमारे पास ए से डी को भी क्या होता है हमारा को भी टाइम ही है। ये भी डिस्टेंस वही सेम है, ये भी वही सेम है, टाइम हम करते हैं टी। जो ओ से ए तक बॉडी मूव करती है ये होता है हमारे पास v इंटू वी आई, ये इनिशियल वेलोसिटी होती है हमारे पास। जो बॉडी मूव करती है डी से बी तक ये होती है हमारे पास बॉडी की फाइनल वेलोसिटी वी एफ। जो ए से बी होता है हमारे पास ये होता है हमारे पास एक्सेलरेशन, ठीक है। ये हमारे पास कुछ आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन है कि मैं यहाँ में सीधे लिख रहा हूँ वी आई ताकि आप लोगों को नजर ना आए, यहाँ मेरा वी एफ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ये हमारे पास जो ग्राफ है ये आपको जुबानी ग्राफ याद हो क्या होता है हमारे पास ओ ए बी सी और डी। जो ओ से डी है वो भी टाइम है और ए से सी भी क्या है टाइम है। इतनी आपके पास वी आई है, ये फुल आपके पास वी एफ है। और जो ए से बी है वो हमारे पास क्या है एक्सेलेरेशन है। स्टूडेंट यू नो दैट कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या मालूम करते हैं बॉडी का स्लोप, ठीक है। हमें पता है कि बॉडी का हमारे पास स्लोप क्या होता है और वो क्या होता है वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय हमारे पास एक्स एक्सिस। स्टूडेंट स्लोप हमेशा होगा कर्व लाइन का, ठीक है। जो होती है ना हमारे पास वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन का स्लोप होता है हमारे पास, ठीक है, वो होता है हमारे पास 1 होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन का होता है हमारे पास 1 और स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन वो होता है हमारे पास इंफिनिटी, ठीक है। मतलब के सॉरी स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन होता है हमारे पास इंफिनिटी और स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन वो होता है हमारे पास 1 होता है, ठीक है। तो इसलिए स्टूडेंट हम लोग हमेशा मालूम करेंगे स्लोप ऑफ जो है ना हमारा स्लोप पर लाइन कर्व लाइन उसका स्लोप होगा हमारे पास। मैं लेके बता दूं आप लोगों को जो होगी हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, उसका जो है ना स्लोप हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ये वाली लाइन जो हमारे पास ओ से बी तक होगी है ए से बी तक होगी है, इसका स्लोप होता है हमारे पास इंफिनिटी, ठीक है 1 डिवाइडेड बाय 0, ठीक है। ये साइड हमारे पास इंफिनिटी है जो होती है हमारे पास वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन का स्लोप होता है हमारे पास 1, ठीक है। तो स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज 0 सॉरी, ठीक है। वर्टिकल लाइन का स्लोप होता है हमारे पास सॉरी एक मिनट बेटा यार इससे मिस्टेक हो गई है, ठीक है। ये है y एक्सिस ये है x एक्सिस, y एक्सिस अगर 1 है x एक्सिस क्या है 0 है। तो वर्टिकल लाइन का स्लोप होता है हमारे पास y एक्सिस 1 डिवाइडेड बाय 0 इंफिनिटी होता है हमारे पास और इसका स्लोप होता है हमारे पास 1, ठीक है। जो हो गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन इसका स्लोप होगा 1 हमारे पास और जो हो गया हमारे पास वर्टिकल लाइन इसका स्लोप होगा हमारे पास इंफिनिटी। ये आपको पता होगा स्लोप क्या होते हैं, मतलब इसका स्लोप तो 1 है, इसका स्लोप क्या हमारे पास, तो इसका स्लोप जब इंफिनिटी स्लोप होता है हमारे पास 1, तो हमारे पास एक ही चीज रह गई है तो मालूम करना स्लोप हमने वो है ये हमारे पास जो है ये जो कर्व लाइन है। तो हम लोग फर्स्ट से मालूम करते हैं स्लोप ऑफ बीसी, स्लोप ऑफ एबी। स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा हमारे पास फॉर्मूला क्या पड़ा है y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस। y के यहाँ पे इस केस में y हमारे पास BC है और x के AC है, तो देखा BC डिवाइडेड बाय AC। तो जो स्लोप ऑफ ए बी है सर ए बी हमारे पास बराबर किसके है स्मॉल a के, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास स्मॉल a आ जाएगा। जो हमारे पास a से c है a से c बराबर किसके हमारे पास टाइप के, यहाँ पे क्या आ गया टाइप। स्टूडेंट जो डिस्टेंस है बी से सी, बी से बराबर किसके है बी सी बराबर है बी डी माइनस सी डी, ठीक है। बी से डी तक डिस्टेंस माइनस सी से डी तक। अगर हम इस पूरे में से ये कर देंगे माइनस तो हमारे क्या आ जाएगा बी सी आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए आ गया, हमारे पास जो बी से डी है ये वी एफ है, जो सी से डी है सी से डी तक और ओ से डिस्टेंस दोनों का सेम है, ये भी हमारे पास वी आई हो जाएगी डिवाइडेड बाय टाइम। ये टाइम वाले क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ए टी आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई, क्या ये वहां नहीं हो जाएगी प्लस, तो वी एफ हमारे पास हो जाएगी वी आई प्लस ए टी। सर ये हमारे पास ड्राइव हो गई है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सर बहुत ही आसान है हमारे पास है, जस्ट आपने मालूम करना है इसका स्लोप। पता हो आपका स्लोप किसका स्लोप ए बी का, क्योंकि वर्टिकल लाइन का स्लोप होता है इंफिनिटी, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप होता है 1। ये वर्टिकल लाइंस हैं वही हॉरिजॉन्टल लाइन है, इनका स्लोप क्या होगा वो 1 इंफिनिटी होगा।
तो स्लोप सिर्फ एक ऐसी लाइन है जो ए बी है, स्लोप हम लोग इसका करेंगे। तो स्लोप होता है इसका, स्लोप ऑफ ए बी क्या होता है, बी सी डिवाइडेड बाय ए सी। तो पहले हमने बी ए बी, स्लोप ऑफ ए बी जो ए के बराबर है, ए सी टाइप है। अब बी सी हम किसके है, बी से सी तक वो बी डी है माइनस सी डी है, ये पुट किया, बी डी वी एफ है, सी डी वी आई है, ये टाइम मल्टीप्लाई हो गया, फिर वहां जाके प्लस हो गया। सर ये हमारे पास ड्राइव हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इफ एनीवन हैव प्रॉब्लम प्लीज रेज हैंड। यस बेटा, किसी बच्चे को इस फर्स्ट इक्वेशन के मसला आया, हैंड रेज करें। यस बेटा, अपना हैंड रेज करें। यस मोहम्मद हमाद खान, बड़ा क्या मसला आपको? सर जी ये जो आपने लिखा हुआ है a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन जाएगा? यस बेटा, a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी, ये फॉर्मूला एक्सेलेरेशन का भी है हमारे पास। ठीक है, ठीक है सर। बेटा किसका मसला हो कुछ और? ओके बेटा, अभी हम लोग ड्राइव करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, आप साथ हैं क्या मेरे? बेटा सेकंड इक्वेशन हमारा ग्राफ जो है ना वो यही वाला है। ठीक है, ग्राफ हमारे पास यही वाला है। तो हम अभी ड्राइव करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। वो बताया मैंने आपको कि उसमें हम क्या मालूम करते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया बॉडी ने। ठीक है, ना हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, उससे हम मालूम करते हैं कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। यहाँ में हमारे पास हम आएगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो उससे हम मालूम करेंगे टोटल डिस्टेंस कितना बॉडी ने कवर किया। और टोटल डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, वो होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। वो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी और डी। सर सेकंड इक्वेशन मोशन हम मालूम करते हैं कितना बॉडी ने कवर किया है डिस्टेंस। वो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी। पहले हम मालूम करते हैं एरिया ऑफ जो है, मालूम करते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, जो होगा ना हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो ये होता है हमारे पास 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये पता है आपको फॉर्मूला होता है हमारे पास एरिया का। एरिया ट्रायंगल का होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। तो 1/2 जो इसकी बेस हमारे पास है, ठीक है, बेस क्या हमारे पास ट्रायंगल की ए बी सी की ए से सी तक है। ठीक है, और जो इसकी हाइट हमारे पास है बी से सी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बी से सी। 1/2 जो ए सी हमारे पास आ गया, ये होता है हमारे पास टाइम। और जो बी से सी है, बी से सी तक आपने थोड़ी पहले कहा था कि बी सी होती है हमारे पास बी डी माइनस सी डी। ठीक है, बी सी होती है हमारे पास वी एफ माइनस वी आई। और ये क्या हमारे पास ए टी के, ये भी आपने ड्राइव किया है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो बी से ये बस क्या होगी, ये होगी ए और टी। यहाँ में हम पुट करेंगे ए बी और टी बी। तो ये 1/2 ए टी का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हम मालूम करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो होगा हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी और डी। वो होगा हमारे पास की होती है बेस इनटू हाइट। फ्रेंड्स ये आपको याद हो, जो होता है एरिया ट्रायंगल का, ये होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। और जो एरिया होता है रेक्टेंगल का, वो होता है सिर्फ बेस इनटू हाइट। अब इसकी बेस क्या है हमारे पास, इसकी बेस ओ से डी मल्टीप्लाई बाय जो हाइट है सी, वो आप ओ से ए कर लें या सी से डी कर लें, एक ही बात है। तो मैं कह रहा हूँ ओ से ए, तो ये ओ से डी टी है, ये वी आई है, ये हमारे पास हो जाएगा वी आई टी। अब जो हमारे पास है टोटल डिस्टेंस, वो क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब प्लस था, जो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा लास्ट में एस, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल वी आई टी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 ए टी का स्क्वायर। ये हमने टोटल डिस्टेंस मालूम कर लिया। ये हमारे पास ड्राइव हो गई है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यस बेटा, इफ एनीवन हैव प्रॉब्लम इन दिस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बेटा अपना हैंड रेज करें। बेटा किसी बच्चे को बेटा कोई मसला है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, बेटा अपना हैंड रेज करें आप लोग।
बेटा मैंने दो आपको क्वेश्चन ड्राइव करवाई है, एक करवाई है फर्स्ट, एक करवाई है सेकंड। मैं दोबारा से सेकंड को रिपीट भी कर रहा हूँ। स्टूडेंट सेकंड में हमने मालूम किया कि हमारे पास है ना बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, टोटल डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी, वो था हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो पहले मैंने मालूम किया एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास इसकी जो है वो ए से सी थी और हाइट जो थी वो बी से सी थी। बेस ए से आ गया, हाइट बी से आ गया। तो ए सी था, ये हमारे पास टाइम था, यहाँ पे टाइम कर लिया। तो बी सी था, बी सी होता है हमारे पास बी डी माइनस सी डी, बी डी वी एफ है, सी डी वी आई है। बी सी क्या हो गया, ए डी होता है हमारे पास, ये बी एफ माइनस क्या हो गया, ए डी, यहाँ पे पुट कर लिया ए डी, ए डी का स्क्वायर आ गया। और जो हाफ एरिया रेक्टेंगल थी वो भी होता है बेस इंटू हाइट, बेस इसकी ओ डी है, हाइट ओ ए है, टी इंटू वी आई, वी ए डी हो गया। तब दोनों को मैंने ऐड किया, वी ए डी प्लस हाफ इट स्क्वायर। सर ये आज आपका काम था, आपने ड्राइव करने की फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ऑफ मोशन। तो मैंने साथ बताया आपको कि हम लोग क्या मालूम करते हैं, फर्स्ट में क्या करते हैं, सेकंड में क्या करते हैं, थर्ड में। बेटा अगर किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, बेटा अपना हैंड रेज करें आप लोग। यस बेटा अपना हैंड रेज करें, अदरवाइज बेटा आपका लेक्चर में खत्म कर रहा हूँ और फिर बेटा आपसे मैं सुनूंगा कुछ क्वेश्चन। ओके आपका हैंड रेज नहीं हुआ, इट्स मीन बेटा आपको बात समझ आ गया। यस मोहम्मद एस एम शहजाद, बेटा आपने हैंड रेज किया। सर सेकंड क्वेश्चन ऑफ मोशन एक दफा फिर बताएं, वो डिस्कनेक्ट हो गया, नेटवर्क प्रॉब्लम था। बेटा सेकंड क्वेश्चन मोशन दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। बेटा सेकंड क्वेश्चन मोशन बेटा वो बता रहे हैं हमें कि आपने फाइंड करना है कि हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, टोटल डिस्टेंस। बेटा ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल है ए बी सी, इसका भी एरिया प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सी है ओ ए सी डी, इसका भी एरिया। सो जो होता है ना हमारा फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का, वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस है ट्रायंगल की, वो ए से सी बेस है और हाइट क्या है बी से सी। क्या मैंने बेस पुट किया ए से सी, हाइट क्या है बी से सी। तो ए सी है वो टाइम है, तो बी सी है वो 80 होता है हमारे पास। तो 1/2 80 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये बी सी 80 होता है, हमने पहले ड्राइव किया फर्स्ट मोशन में, ठीक है। जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है उसका होता है बेस इंटू हाइट, बेस इसकी ओ डी है, हाइट इसकी ओ से ए है। तो बेस या ओ डी टी है, ओ ए वी आई, तो मल्टीप्लाई किया वी ए डी आ गया। डिस्टेंस का होता है दोनों का सम, मैंने दोनों क्या कर लिया आपस में सम कर लिया, ये मेरे पास आ गया डिस्टेंस बॉडी का। यस बेटा एनीवन हैव प्रॉब्लम प्लीज रेज हैंड। ओके बेटा थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। यस मोहम्मद कासिम बेटा आपने हैंड रेज किया। सर ये जो आप सेंड करेंगे काम तो इसके डायग्राम्स मेरे सामने करना है। यस बेटा आपको जब डायग्राम बनानी है, ग्राफ बेटा सबसे जरूरी है, ठीक है, ग्राफ सबसे जरूरी है। ओके थैंक यू।